पर्ची से सीएम बनते हैं, दो दो डिप्टी सीएम बनते हैं, लेकिन अपने मंत्री को नहीं जिता पाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की तिगड़ी। आपको बता दें कि किस तरीके से जब जरूरत नहीं थी बहुमत में जीतकर मैदान में आए थे, सरकार बनाने के दावे किए थे, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो चुनाव ही नहीं लड़ा था। हुआ हस्र ये कि जब चुनाव में वोटिंग का नंबर आया तो जनता ने टीटी की सीटी बजा दी। हम बात कर रहे हैं भाजपा के एक ऐसे मंत्री की जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद का शपथ ले लिए। पिछले महीने शपथ लिया और अगले महीने चुनाव हार गए। जनता के बीच में गए तो जनता ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया, कहा साहब आप घर पे बैठिए, आपकी जरूरत हमारे लिए नहीं है। यह हस्र हुआ है वसुंधरा राजे को नाराज करने का। वसुंधरा के हाथों से पर्ची निकलवाकर सीएम चुनने वाले नेताओं का राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को राजस्थान की जनता ने करारा जवाब दिया है। उनके किए हुए कर्मों का फल दे दिया है। महीने भी नहीं बीते कि अंजाम सामने है। जिसे मंत्री बनाया था वो 12,000 वोट से हार गया। बीजेपी प्रचंड बहुमत में थी, सरकार में थी, लेकिन लोगों ने, जनता ने, राजस्थान के वोटरों ने कांग्रेस पर भरोसा जता दिया। और यही हस्र है कि बीजेपी की तिगड़ी मुंह ताकती रह गई। राजस्थान की एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में भजनलाल सरकार के मंत्री बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुनर ने 12,000 वोट से जीत दर्ज की है। दरअसल पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान करणपुर सीट से विधायक कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुनर के निधन के कारण वोटिंग को स्थगित करना पड़ा था। आपको बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल जब चुनाव चल रहा था उसी बीच उस सीट से कांग्रेस के विधायक पहले चुनकर आए थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस सीट पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को रोक दिया। बाद में जब राजस्थान के अंदर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना ली तो हुआ कि अब यहां पर उपचुनाव कराया जाए। उपचुनाव के लिए खाली पड़ी सीट पर बीजेपी ने अपने मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मैदान में उतार दिया। दरअसल सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी ने मंत्री बना दिया था। हालांकि अभी तक राजस्थान में बनी सरकार ने अपने मंत्रियों का विभाग बंटवारा नहीं किया है, लेकिन जिस प्रदेश में दो दो मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद बीजेपी को पता ना कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि वो बिना चुनाव जीत कर आए ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी है। इधर वसुंधरा राजे को नाराज करके बीजेपी ने टीटी को तो शपथ दिला दिया, लेकिन अंजाम जल्दी हुआ, क्योंकि दो दो डिप्टी सीएम, एक मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार के बाद भी करणपुर विधानसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी की वहां करारी हार हुई। यह हार भाजपा की नहीं बल्कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार बताई जा रही है। इस हार के पीछे वसुंधरा राजे की नाराजगी बताई जा रही है। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा की सरकार में 30 दिसंबर को ही जयपुर स्थित राजभवन में सुरेंद्र पाल टीटी को भजनलाल कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दी गई थी। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुनर ने उन्हें 12,000 वोटों से हरा दिया। पहले ही राजस्थान में 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए थे, जिसमें बीजेपी ने 115 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस मात्र 69 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए थे। अब कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी।
उन्होंने लिखा। और राजस्थान जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जन सेवक कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा की सरकार को जनता ने सबक सिखाया है। आपको बता दें कि करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के पिता स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक हुआ करते थे और उन्हीं के जन सेवा कार्यों से वहां के लोगों ने एक बार फिर से उनके बेटे को अपना आशीर्वाद दिया। इस बात से अशोक गहलोत काफी गदगद है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हरा दिया। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।